गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप साइंस रटना नहीं सीखना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम साइंस रटाते नहीं सिखाते हैं, पूरा एनिमेशन के साथ साइंस हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। पिछले क्लास में हम लोग अमावस्या तक पढ़ लिए थे, पूरा एनिमेशन के साथ पढ़े थे, ठीक है। यहाँ मुंह से शुरुआत किए थे, कहाँ तक पढ़े थे, यहाँ तक पढ़े थे, अमावस्या तक पढ़े थे, ठीक है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं किए हैं तो पिछला क्लास ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, तब बढ़िया से और समझ में आएगा। ऐसे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद तब आगे पढ़ेंगे। आज के क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। आज के क्लास में पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में, ठीक है, लीवर के बारे में, अग्नाशय के बारे में। ये समझेंगे कि मतलब वो लीवर क्या काम करता है, ठीक है। लीवर में जो पित्ताशय होता है उसमें पत्थर काहे हो जाता है, ठीक है। धुइयाँ ढकार टाइप का काहे आता है, इस सब के बारे में पूरा पढ़ना है। खाना कहाँ अवशोषण होता है, इस सब के बारे में पूरा पढ़ना है। यानी छोटे यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद तब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले मुँह पढ़े थे। मुँह से जो पाइप निकलता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ग्रसनी। जो पाइप जो दिख रहा है उसको क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। उसके बाद ग्रसनी ही आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है। एक हो जाता है श्वास नली, दूसरा क्या हो जाता है, ग्रास नली, सही है। तो इसको दो भाग में जब बढ़ जाता है तो इससे क्या आता है, ग्रास नली से होते हुए खाना आता है। कहाँ आता है, अमाशय के पास आता है, ठीक है। और इससे होते हुए श्वास नली से होते हुए क्या जाता है, हवा जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ा के पास जाता है, सही है। तो अब यहाँ से बताइए, यहाँ खाना और हवा दोनों साथे साथ आया। जब साथे साथ आया तो कोई ना कोई बताने वाला होगा कि खाना इधर जाएगा और हवा इधर जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहता है, एपिग्लोटिस रहता है, ठीक है। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, एपिग्लोटिस बताता है खाना इधर जाएगा और हवा इधर आएगा। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, जब खाना आता है तो श्वास नली को बंद कर देता है, सही है। और जब हवा आता है तो इधर बंद कर देता है। जब इधर बंद हो जाएगा तो इधर वाला पाइप बंद हो गया, हवा इधर आएगा, ठीक है। उसी तरह जब खाना आता है तो इधर वाला पाइप बंद कर देता है, और जब इधर वाला पाइप बंद हो जाएगा तो खाना इधर आएगा। समझ में आ गया। तो खाना को इधर और उधर करने का काम कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है, ठीक है। एपिग्लोटिस को कंट्रोल कौन करता है, एपिग्लोटिस को कंट्रोल करता है ब्रेन, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या हो जाते हैं, सरक जाते हैं। जब खाना खाते हैं तो सरकने लगते हैं। सरकने का कारण क्या है, एपिग्लोटिस। पिछला क्लास में हम लोग विस्तार से इसके बारे में जानकारी दिए थे, तो पिछला क्लास जाकर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एपिग्लोटिस गलती कर देता है जिसके कारण खाना क्या हो जाता है, इधर आने लगता है। तो फेफड़ा नीचे से धक्का मारता है। जब धक्का मारता है तो क्या होता है, खाना नाक दे के बाहर निकल जाता है। रोटी भात जो भी खाते हैं नाक दे क्या हो जाता है, निकल जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद अमाशय पढ़े थे। अमाशय का कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। अमाशय किस साइड होता है, बायां साइड होता है। इसका पहला भाग कौन सा होता है, कार्डियक होता है। बीच वाला कौन सा होता है, फंडिक होता है। और नीचे वाला, सबसे नीचे वाला क्या होता है, पाइलोरिक होता है। समझ में आ गया। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक होता है। उसके बाद अमाशय के दीवार में क्या होता है, इस तरह से गड्ढा गड्ढा टाइप का रहता है, यानी बिंदी बिंदी टाइप का कुछ रहता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जठर ग्रंथि कहा जाता है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस एक दिन में नॉर्मल आदमी को कितना निकलता है, लगभग 3 लीटर। कितना, 3 लीटर निकलता है, ठीक है। जठर ग्रंथि कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अम्लजन कोशिका, म्यूकस कोशिका और मुख कोशिका, ठीक है। अम्लजन कोशिका जो है ज़्यादातर किस भाग में होता है, ई वाला एरिया में होता है। पहला भाग जो है ना कार्डियक, इसमें होता है अम्लजन कोशिका। अम्लजन कोशिका से क्या निकलता है, HCl निकलता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है उसको समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है, जैसे अपना बिना हाथ धोले खा लिए या कहीं से उठा खाना खा लिए, रोड पर वाला कहीं बिक रहा ठेला पर, वहाँ से उठा खा लिए, तो उसके साथ क्या हो गया, बहुत सा जीवाणु कीटाणु आ गया। बहुत सा जीवाणु कीटाणु हमारे पेट में गया, और वो सब जीवाणु कीटाणु अगर जिंदा रह गया
तो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको मार पीट के ख़त्म कर देता है। किसको? जीवाणु कीटाणु को मार पीट के ख़त्म कर देता है। ठीक है। उसके बाद खाना को क्या करता है? अम्लीय करता है और खाना को खूब तोड़ता है। जितना तोड़ना चाहिए उसको अपना मुंह में तोड़ते नहीं है। मुंह में कहा जाता है खाना को 32 बार चिबाना चाहिए। एक बार जैसे मुंह में रोटी ली उसको 32 बार चिबाइए आराम से, उसके बाद गिन के नहीं, ऐसे अंदाज से, तो क्या हो जाएगा? खाना बहुत ज़्यादा महीन हो जाएगा। लेकिन अपना लोग तो चिबाते हैं नहीं। जब नहीं चिबाते हैं तो क्या हो जाएगा? पेट में जाके उसको तोड़ना पड़ता है। कौन तोड़ता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तोड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा कि HCl कहाँ बनता है? तो अमाशय में बनता है। ठीक है। अमाशय में कहाँ बनता है? कार्डियक में बनता है। अगला, उसके बाद एक बात बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड समझ रहे हैं? एसिड अम्ल है, इतना खतरनाक है कि अगर हाथ पर अगर गिर जाएगा ना, यहाँ हाथ का त्वचा जल जाएगा। ठीक है, यहाँ मांस जल जाएगा, इतना खतरनाक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये पेट में बन रहा है तो पेट काहे नहीं जल रहा है? यमाशय काहे नहीं जल रहा है? यमाशय काहे नहीं जल रहा है? तो इसको जलने से बचाने के लिए एक चीज़ रहता है। ठीक है, जो बनाने वाले थे ना अपना लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होशियार थे। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के बनाए। तो इसको जलने से बचाने के लिए क्या किया है? पूरा में एक लेयर लगा दिया है। ये पूरे अमाशय के दीवार में अंदर से एक लेयर लगा हुआ है, लेमिनेशन किया हुआ। किसका? म्यूकस का। ठीक है, पूरा लेमिनेशन किया हुआ है। क्या चीज़ का किया हुआ है लेमिनेशन? म्यूकस का किया हुआ। अब म्यूकस से क्या निकलता है? इनो निकलता है। इनो कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा होता है? अम्लीय होता है। ई कैसा होता है? क्षारीय। समझ में आ गया? तो क्षारीय क्या हो जाता है? अम्ल क्षार रिएक्शन करता है तो नमक और पानी बनता है। ये हम जानते हैं कि अम्ल क्षार जब रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है? नमक और पानी बन जाता है, यानी पूरा खत्म हो जाता है, इसका प्रभाव खत्म हो जाता है, अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें टकराने की कोशिश करता है, इसके दीवार में टकराने की कोशिश करता है, तैसे ही क्या हो जाता है? क्षारीय जो इनो है उसमें क्या हो जाता है? मिल जाता है। मिलता है तो इसका प्रभाव खत्म हो जाता है, तो इसका दीवार गलने से बच जाता है। समझ में आया? अगर इनो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दीवार इसमें भूर हो जाएगा, छेद हो जाएगा, तो घाव हो जाएगा, यानी छेद हो जाएगा। तो उसको क्या कहा जाता है? उस घाव को कहा जाता है अल्सर। क्या कहा जाता है? अल्सर। अल्सर। अगर अमाशय में घाव हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? अल्सर कहा जाता है। ठीक है, उस घाव को कहा जाता है अल्सर। उसके बाद क्या पढ़े थे? उसके बाद पढ़े थे मुख कोशिका। मुख कोशिका से क्या निकलता है? पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना। जो खाना में प्रोटीन है उसको पाचन करने का काम कौन करता है? पेप्सिन करता है। ठीक है, और थोड़ा सा लाइपेज भी निकलता है। लाइपेज का काम क्या होता है? तेल वाला चीज़ का पाचन करना। तेल वाला जो चीज़ खाते हैं ना अपना लोग, जैसे पूरी सब्जी पूरी खा लिए, या कुछ ब्रेड पकौड़ा खा लिए, या कुछ खा लिए, या तेल जो सब्जी में डालते हैं वो सब, तो तेल का पाचन कौन करता है? वसा। वसा मतलब क्या हुआ? तेल हो गया। उसका पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है, थोड़ा सा मात्रा में निकलता है। ठीक है, इसके बाद अब आगे पढ़ते हैं। पूरा एनिमेशन के साथ अभी देख रहे थे, चलिए तब अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक पढ़ लिए, अमाशय तक पढ़ लिए हैं अपने लोग। अमाशय से ही ज्वाइंट रहता है क्या चीज़? छोटी आंत। अमाशय से जैसे ये ज्वाइंट क्या है? छोटी आंत। यहाँ तक क्या है? छोटी आंत। अमाशय से ही ज्वाइंट रहता है छोटी आंत। छोटी आंत की जो लंबाई होता है कितना होता है? लगभग 6 से 7 मीटर। कितना होता है? 6 से 7 मीटर छोटी आंत की लंबाई होता है। बहुत ज़्यादा, 1 मीटर लगभग 1 कदम के बराबर होता है, यानी लगभग इतना बड़ा। ठीक है, तो इतना बड़ा जब है तो समझ जाइए 6 से 7 मीटर कितना दूर होगा। इसलिए बकरा उकरा अगर आप खाते होंगे, मीट खाते होंगे, तो उसका जब निकलता है ना ऐसे पाइप जैसे देखते होंगे, बहुत ज़्यादा लंबा निकलता है। जैसे अचौनी पोचौनी शायद कहा जाता है, पता नहीं क्या कहा जाता है, अचौनी पोचौनी ही शायद कहा जाता है। छोटी आंत ही होता है, उसको बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, तो छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 6 से 7 मीटर लंबा लगभग होता है। किससे ज्वाइंट रहता है? अमाशय से ज्वाइंट रहता है। समझ में आ गया? अब समझते हैं कि इतना बड़ा भाग है, 6 से 7 मीटर है, तो सबसे छोटी आंत यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब छोटी आंत का कितना भाग होता है ये समझते हैं। ये जो पहला भाग है, इतना दूर जो टुकड़ा दिख रहा है, ये जो पहला भाग है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्रहणी। क्या कहा जाता है? ग्रहणी।
ठीक है। और जो बीच वाला भाग है, बीच वाला जो भाग है, बीच वाला भाग को क्या कहा जाता है? जेजुनम। क्या कहा जाता है? जेजुनम। जेजुनम। पहला वाला भाग जो है, यहाँ से जो जॉइंट है, ये पहला वाला भाग, इसको क्या कहा जाता है? ग्रहणी। पहला वाला भाग को क्या कहा जाता है? ग्रहणी। ठीक है। बीच वाला भाग को क्या कहा जाता है? बीच वाला भाग को क्या कहा जाता है? जेजुनम कहा जाता है। ठीक है। और सबसे लास्ट वाला जो भाग है, सबसे लास्ट वाला भाग को क्या कहा जाता है? इलियम। 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 ठीक है। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत का कितना भाग है? 3 भाग है। कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। क्वेश्चन के पूछेगा जो छोटी आंत है उसका पहला भाग कौन सा होता है? छोटी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? तो ग्रहणी होता है। ठीक है। लास्ट वाला भाग कौन सा होता है? इलियम होता है। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ठीक है। ग्रहणी ही क्या होता है? अमाशय से ज्वाइंट रहता है। अमाशय से कौन सा भाग ज्वाइंट रहता है? ग्रहणी ज्वाइंट रहता है। और सबसे लास्ट वाला भाग कौन सा है? इलियम है। ठीक है। अब इसके बाद आगे समझते हैं, खाना देखते हैं अब आगे कैसे निकलता है। ठीक है। खाना अभी तक कहाँ था? अमाशय में था, यहाँ पूरा था, तोड़ फोड़ हो रहा था, HCl तोड़ रहा था। यानी अभी तक खाना कैसा है? अम्लीय है। अभी तक भी खाना कैसा है? अम्लीय है। और ये अम्लीय से बचाने के लिए पूरा लेयर लगा हुआ है। अमाशय के दीवार में क्या लगा हुआ है? लेमिनेशन किया हुआ है, ताकि अमाशय क्या हो जाए? बच जाए। अगर आपने पेट तो जैसे ही खाना इसमें जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली ये अभी तक खाना कैसा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से लोथपोत है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हुआ, एसिड मिला हुआ। जैसे ही खाना इसमें जाएगा तो इसमें तो कोई एलिमिनेशन है नहीं, तो इसके दीवार को क्या करेगा? छेद कर देगा। ध्यान से समझो, दिक्कत कर देगा, यहाँ छेद हो जाएगा। छोटी आंत में क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा। इसलिए क्या करता है छोटी आंत? छोटी आंत कहता है कि हम अम्लीय खाना पर काम नहीं करेंगे। इधर जो एसिड वाला खाना आ रहा है, अम्ल वाला जो खाना आ रहा है, इस पर हम कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है। एक तरह से झगड़ा कर देता है। सिर्फ घर में झगड़ा होता है ना सास पुतों, कि बच्चा नहीं रखिएगा तो हम काम नहीं करेंगे, बच्चा नहीं रखिएगा तो हम खाना नहीं बनाएंगे, आप बर्तन मंजिए तभी हम खाना बनाएंगे। सेम यही कहता है। ये कहता है कि कौन चीज़? अम्लीय खाना आएगा तो हम काम ही नहीं करेंगे। समझ में? तो जैसे ही खाना इधर आता है, ये अपना स्ट्राइक कर देता है, हड़ताल कर देता है। तो इसके लिए क्या है? एक विशेष चीज़ की व्यवस्था किया गया। कहा गया अच्छा तेरे बात भी मान लिया गया। तुम कह रहा है अम्लीय खाना आ रहा है, तो अम्लीय खाना से तुमको प्रॉब्लम है, तो अम्लीय खाना हम नहीं आने देंगे। ठीक है। तो इसके लिए क्या है? यहाँ पर एक लीवर है। क्या है? लीवर। लीवर जिसे हिंदी में यकृत भी कहा जाता है, उर्दू में जिगर कहा जाता है, जिगर का टुकड़ा। तो यहाँ क्या है? लीवर है। समझ में आया? इधर है दाहिना साइड। अपना लोग किस साइड लीवर होता है? दाहिना साइड लीवर होता है। क्या होता है? एग होता है। ठीक है। लीवर एक ही होता है। क्या होता है? एग होता है। किधर होता है? दाहिना साइड होता है। ठीक है। इसका वजन कितना होता है पता है? लीवर का वजन लगभग 1.5 kg होता है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। जब ग्रंथि चैप्टर पढ़ाएंगे तब इसमें और बढ़िया डिटेल से पढ़ाएंगे कौन कौन सा एंजाइम इससे और हार्मोन निकलता है। तो क्या हो जाएगा? लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर यहाँ है, दाहिना साइड है। लीवर का अब काम समझते हैं क्या है? लीवर क्या करता है? पितरस बना देता है। क्या बना देता है? पितरस बना देता है। पितरस बना के लीवर क्या करता है? पितरस बनाता है। पितरस। लीवर क्या करता है? पितरस बनाता है। अब पितरस जब बना दिया तो इसके पास रखने की जगह है नहीं। लीवर तो इतना भैया है, अब पितरस बनता है ढेर का। अब पितरस जब बनेगा तो इसके पास रखने की जगह है नहीं, तो रखेगा कहाँ? इसके लिए एक थैला लटका दिया है। ये इतना को का थैला लटका दिया, ताकि वहाँ जाके क्या होगा? चू चू के जमा होते जाए। ठीक है। तो लीवर क्या करता है? पितरस बनाते रहता है और चूते जाता है और कहाँ जमा हो जाता है? ये थैला में। ये जो थैला है ना, इस थैला में जा क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। तो इस थैला का नाम क्या है? इस थैला का नाम है पित्ताशय। इस थैला का नाम क्या है? पित्ताशय। लीवर क्या करता है? पितरस बनाता है
लेकिन जमा करने की इसको जगह है नहीं, तो कहाँ जमा होता रहता है, वो थैला में जाकर जमा होते रहता है। ठीक है, चूचू के धीरे धीरे ठोप 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 क्या हो जाता है, यहाँ के जमा हो जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पित्ताशय। समझ में आ गया। पितरस कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। अब समझते हैं, यहाँ से एक पाइप निकला रहता है, यहाँ पित्ताशय से, और कहाँ ज्वाइंट रहता है, यहाँ ज्वाइंट रहता है। ये जो पाइप है, यहाँ से एक पाइप निकला रहता है यहाँ से, और कहाँ ज्वाइंट रहता है, छोटी यहाँ से ज्वाइंट रहता है। समझ में आया। पित्ताशय से एक पाइप निकला रहता है और कहाँ ज्वाइंट रहता है, छोटी आंत में जाकर ज्वाइंट रहता है। अब समझते हैं पितरस का काम क्या होता है। पितरस इतना इम्पोर्टेंट का है, बार बार पितरस पितरस काहे बोल रहे हैं, इसका काम समझते हैं। पितरस जो होता है, ये जो पितरस है, ये होता है क्षारीय, यानी कड़वा होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, यानी बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। समझ में आया। ये क्षारीय होता है। अपना लोग जानते हैं, जैसे कोई खट्टा चीज़ है, उसमें कोई कड़वा चीज़ मिला देंगे, खूब ज़्यादा मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका स्वाद कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। सेम बात यहाँ हो जाता है। इधर से खाना आता है कौन चीज़, खट्टा, यानी अम्लीय आ जाता है। अम्ल कैसा होता है, खट्टा होता है। तो इधर से खाना आता है अम्लीय, और जैसे ही मुंह पर जाता है, छोटी आंत के मुंह पर जाता है, इधर से क्या आ जाता है, पितरस आ जाता है। अब पितरस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस खाना का स्वाद कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तब ये छोटी आंत हो जाएगा खुश, तब कहेगा हाँ अब हम काम करेंगे। कहे कि पहले यही कह रहा था कि हम काम नहीं करेंगे, इसलिए लीवर को लाया गया। लीवर क्या किया, पितरस बनाया, जमा कहाँ किया, पित्ताशय में जमा किया। उसके बाद एक पाइप के द्वारा यहाँ पर आ रहा है, कथी ला रहा है, यहाँ आ रहा है खाना को कड़वा करने के लिए। तो पितरस क्या करता है, खाना को क्षारीय करता है। क्षारीय मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा कड़वा। जैसे करेला क्या है, कड़वा है। नीम का पत्ता क्या है, कड़वा है। ये सब क्या हुआ, कड़वा है। ठीक है। और अचार क्या हुआ, खट्टा है, उसमें अम्ल पाया जाता है। अचार में कैसा क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। जैसे खीरा क्या हो गया, कड़वा कुछ होता है, तो खीरा में क्या पाया जाएगा, क्षारीय चीज़ पाया जाएगा। समझ में आया। क्षारीय क्या होता है, अम्लीय क्या होता है। जो खट्टा होता है वो अम्लीय होता है, जो कड़वा होता है वो क्या होता है, क्षारीय हो जाता है। समझ में आया। तो इधर से खाना क्या आ रहा है, खट्टा आ रहा है, यानी अम्लीय आ रहा है। यहाँ पर क्या कर दिया, पितरस, इसको क्या कर दिया, कड़वा कर दिया। अब खाना आगे जाएगा। समझ में आया। यानी पितरस का काम क्या हो जाता है, खाना को कड़वा करना। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। पितरस का एक काम और होता है। पितरस का एक काम क्या होता है, पितरस क्या करता है, जो तेल वाला खाना आ रहा है, तेल वाला जो जिधर से खाना आ रहा है, जैसे अगर तेल वाला खाना आ रहा है, उसको क्या करता है, और बढ़िया से तोड़ता है, और खूब बढ़िया से क्या करता है, उसको तोड़ देता है, ताकि आगे पचने में सही हो। ताकि खाना जो होता है ना तेल वाला, जल्दी पचता नहीं है। तो तेल वाला खाना पचाने में कौन मदद करता है, पितरस ही ज़्यादा मदद करता है। पितरस क्या करता है, उसको तोड़ देता है। तेल वाला खाना क्या करता है, तोड़ देता है। नहीं, तेल वाला खाना मतलब बसा वाला, बसा वाला क्या कहा जाता है, तोड़ दिया जाता है। कभी कभी सुने होंगे लोग कहते हुए कि फलनमा को पत्थर हो गया, पेट में पत्थर हो गया, पित्ताशय में पत्थर हो गया, गॉल ब्लैडर में पत्थर हो गया। तो पत्थर कहाँ होता है, पत्थर होता है इसी में, ये जो है ना पित्ताशय, इसी में पत्थर हो जाता है, छोटा 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 छोटा। ये जो पित्ताशय है इसी में जाकर क्या हो जाता है, पत्थर हो जाता है। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है गॉल ब्लैडर। ठीक है। तो पत्थर क्यों होता है, थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, पत्थर क्यों होता है। जैसे अपना लोग को एक फिक्स टाइम पर लगभग खाना खाते हैं, सुबह में लगभग 8, 9, 10 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो खाना खा लेते हैं, तो यहाँ अमाशय को आदत है खाना कितने बजे आएगा, वो अपना काम कर देगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ के जो करना है से कर देगा, मारधार को तोड़ ताड़ देगा। ठीक है। उसके बाद खाना को भेज देगा। तो यहाँ भी इसको पता है कि खाना कितने बजे आएगा। किसको, यहाँ पित्ताशय को यहाँ पता है कि खाना यहाँ से कितने बजे गुजरेगा। यहाँ ध्यान रखता है कितने बजे कब गुजरेगा। जब यहाँ से गुजरता है खाना तो क्या करेगा, पितरस छोड़ेगा, पितरस छोड़ेगा। जब पितरस छोड़ेगा तभी ना खाना कड़वा होगा, नहीं कड़वा होगा तो ये आगे पचेगा। ये छोटी आंत कहेगा हम कामे नहीं करबो। तो ये क्या करता है, जैसे इधर से आता है, इधर से खाना जाता है, तो उधर से क्या करता है, पितरस छोड़ता है। तो इसको टाइमिंग पता है।
तो क्या होता है, कभी कभी आदमी क्या होता है, आज 8 बजे खाए, कल 12 बजे खाएं, परसों 1 बजे खाएं, तरसों शाम में खाएंगे, अगला दिन रात में खाएंगे, परसों नहीं खाएंगे, अगला दिन नहीं खाएंगे। मतलब खाने का अगर कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, नियमित टाइमिंग नहीं है, कभी कुछ मतलब कभी किसी टाइम में, कभी किसी टाइम में, कभी इतनी खा रहे हैं, कभी इतने खा रहे हैं, यानी टाइम ही एक तरह से निर्धारित नहीं है। ठीक है, तब क्या हो जाता है, इसको कन्फ्यूजन हो जाता है। किसको, पित्ताशय को क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन। और जब पित्ताशय कन्फ्यूजन हो जाता है तो क्या करता है, कभी मान चलिए खाना खेबे नहीं किया तो वो पितरस क्या करेगा, धर ले रह जाएगा। खाना नहीं खाया तो पितरस क्या करेगा, धर ले रह जाएगा, यहाँ रखा रह जाएगा। और खाना खा लिया तो पितरस खत्म हो जाएगा। तो कभी कभी क्या हो जाता है, खाना खेबे नहीं किया, 2 दिन तक खाना नहीं किया, तो 2 दिन से क्या हो रहा है, पितरस यहाँ क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, कभी खा रहा है कभी नहीं खा रहा, तो यहाँ क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। जब यहाँ पितरस स्टोर होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे पत्थर जैसा रूप ले लेता है। समझ में आया। यानी जब खाना हम अनियमित रूप से खाते हैं, खाना चाहिए अभी 9 बजे खा रहे हैं, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, अगला दिन हो सकता है नहीं है खा रहे हैं, तो क्या होता है, खाना धीरे धीरे यहाँ पितरस स्टोर होना शुरू हो जाता है। जब पितरस यहाँ स्टोर होना शुरू हो जाता है तो वही धीरे 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 क्या हो जाता है, पत्थर का रूप लेने लगता है। तो उसको क्या कहा जाता है, उस पत्थर को क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। जो पत्थर होता है उसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। डॉक्टर कहता है कैल्शियम ऑक्जिलेट हो गया, जब उसका रिपोर्ट देखिएगा ना तो उसमें लिखा रहता है कैल्शियम ऑक्जिलेट 0.2 mm, 2 mm, इस चीज़ टाइप का कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो पत्थर क्यों होता है, जब खाना हम अनियमित रूप से खाते हैं। मतलब क्या, कभी आज खाए सुबह में, कल खाए शाम में, परसों दोपहर में, कभी इतना को कभी इतना खा लिए, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। किसको, पित्ताशय को कन्फ्यूजन हो जाता है। अब पित्ताशय में क्या हो जाता है, आग जमा होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, पितरस जमा होते रहता है, वही धीरे 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 क्या हो जाता है, पत्थर का रूप लेने लगता है। एक कारण ये भी है, दूसरा कारण और भी बहुत मेडिकल टर्म है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद तब अब आगे समझते हैं, छोटी आंत का काम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से खाना क्या हो गया, गुजर गया खाना, अब यहाँ से छाड़िया होकर आगे चलना शुरू हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें काम धाम शुरू हो जाएगा, पाचन का काम शुरू हो जाएगा। तो पाचन के काम के लिए एक विशेष चीज़ और रहता है। विशेष चीज़ क्या रहता है, उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है अग्नाशय। उसको क्या कहा जाता है, अग्नाशय। अग्नाशय का आकार कैसा होता है, गजरा के जैसा। अग्नाशय का आकार कैसा होता है, गाजर के जैसा होता है। ये देखने में कैसा होता है, हल्का सा पीला दिखता है, हल्का पीला दिखता है। अग्नाशय दिखता कैसा है, हल्का पीला दिखता है। अच्छा, किस साइड होगा अग्नाशय, किस साइड होगा, दाहिना साइड कि बायां साइड, ध्यान से देखिएगा। इधर है हम अभी, ये है मेरा दाहिना साइड, ठीक है, और ये है मेरा बायां साइड। तो लीवर होता है किधर, दाहिना साइड में। इसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या होता है, अग्नाशय होता है। तो अग्नाशय किधर हो जाएगा, बायां साइड में हो जाएगा। ठीक है, और कितना होता है, एक होता है कि 2 होता है, तो 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 होता है। तो अग्नाशय यहाँ होता है। अग्नाशय कैसा होता है, हल्का सा पीला होता है। इसका साइज कैसा होता है, गजरा जैसा शेप थोड़ा सा मिलता है इसका। ठीक है, तो अब समझते हैं अग्नाशय का काम क्या होता है। अग्नाशय क्या होता है, पाचक रस बनाता है। क्या बनाता है, पाचक रस बनाता है। अग्नाशय क्या करता है, पाचक रस बनाता है, पाचक रस क्या बनाता है, पाचक रस बनाता है। आप समझते हैं पाचक रस कितने प्रकार का होता है, पाचक रस कितने प्रकार का होता है। पाचक रस बनाता है। आप समझते हैं कि पाचक रस जब ये बनाया तो अपने पास तो जमा नहीं करेगा, तो कहाँ भेज देगा, ये भेज देगा छोटी आंत के पास। इससे भी एक पाइप जॉइंट रहता है, ये जो पाइप है ना पतला जैसा, एक पाइप जॉइंट रहता है। किससे, अग्नाशय से भी जॉइंट रहता है एक पतला सा पाइप। जिस तरह इधर से एक पतला सा पाइप जैसा जॉइंट था ना, सेम ऐसे ही एक पतला सा पाइप जॉइंट रहता है। इसको कहा जाता है अग्नाशय वाहिनी, इसको कहा जाता है पित्त वाहिनी, इसको कहा जाता है पित्त वाहिनी, और इसको क्या कहा जाता है, अग्नाशय वाहिनी। तो नाम इसका जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ज़्यादा टर्म जरूरी नहीं है। तो अग्नाशय क्या करता है, पाचक रस बनाता है। पाचक रस को इस पाइप के द्वारा कहाँ भेज देता है, छोटी आंत में भेज देता है। समझ में आ गया। अब समझते हैं कि पाचक रस कितना प्रकार का होता है। ठीक है, तो पाचक रस कितना प्रकार का बनाता है, पाचक रस बनाता है 3 प्रकार का।
कौन कौन? लाइपेज। दूसरा क्या बनाता है? इमाइलेज। इमाइलेज। तीसरा क्या बनाता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। पाचक रस कितना प्रकार की बनाता है? 3 प्रकार के। कौन कौन? लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है। पाचक रस कितना प्रकार का बनता है? 3 प्रकार का बनता है। कौन कौन? लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम समझते हैं क्या होता है? लाइपेज का काम समझते हैं कि होता है लाइपेज का जो काम होता है लॉस है लाइपेज। ठीक है। और बसा जो होता है, तेल वाला चीज़ जो होता है, लसलसा होता है। हाथ में लगाइएगा ना, चिपचिपा जैसा हो जाएगा। जैसे घी खाते हैं, हाथ से छूटता नहीं, लसलसा। भैंस का दही खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बसा होता है, तो क्या हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है, हाथ से जल्दी छूटता नहीं। ठीक है। मक्खन खाते हैं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। तेल खाते हैं बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। ब्रेड पकौड़ा खाते हैं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। यानी जो बसा वाला चीज़ होता है वो क्या होता है? लसलसा होता है। तो लॉस से लसलसा, लॉस से लाइपेज। यानी लाइपेज का काम क्या होता है? बसा वाला चीज़ को पाचन करना। यानी लाइपेज क्या करता है? बसा का पाचन करता है। बसा का पाचन। लाइपेज क्या करता है? बसा का पाचन करता है। ठीक है। इमाइलेज क्या करता है? इमाइलेज का काम समझते हैं। इमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? इमाइलेज करता है। ठीक है। अब क्या बचा? प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन। अगर याद होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो होता था अमाशय, इससे निकलता था पेप्सिन। पेप्सिन इससे निकलता था। क्या निकलता था? पेप्सिन। इसका भी काम क्या होता था? प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन ऐसा चीज़ है वो जल्दी पचता नहीं है। प्रोटीन बहुत देरी से पचता है, 3 बार में जाकर पचता है। ठीक है। एक बार और कहीं पचेगा। तो पहला बार तो यहाँ एक बार पचने की कोशिश किया, कौन पचाया? पेप्सिन। यहाँ भी आग पचाया, कौन? ट्रिप्सिन। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम आएगा तो उसके लास्ट में सीन लगा रहेगा। यहाँ भी देखिए सीन लगा हुआ है, यहाँ भी देखिए सीन लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ क्या है? पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन करने के लिए। यहाँ भी क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? बसा का पाचन करता है। इमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। समझ में आया? ठीक है। अब क्या हुआ? इतना दूर पढ़ लिए। कहाँ तक पढ़ लिए? अग्नाशय तक पढ़ लिए। अग्नाशय किधर होता है? बायां साइड होता है, हल्का पीला रंग का होता है। अग्नाशय से क्या निकलता है? पाचक रस निकलता है। पाचक रस जितना भी निकलता है इस पाइप के द्वारा कहाँ आ जाता है? छोटी आंत में आ जाता है। जैसे उधर से खाना आता है, इधर से इधर चल जाता है। ठीक है। पाचक रस कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम क्या होता है? बसा का पाचन करना। इमाइलेज का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना। समझ में आ गया? ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब छोटी आंत के इसमें खाना घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। कहाँ जाएगा घूम के? ही ये जो छोटी आंत है इसमें खाना क्या हो जाएगा? घूमेगा। कितना मीटर लंबा है? लगभग 6 से 7 मीटर लंबा होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बीच बीच में कहीं कहीं पर ऐसा ऐसा ग्रंथि रहता है। जो बीच बीच में है कहीं कहीं पर क्या रहता है? ग्रंथि रहता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आंत्र ग्रंथि। इसको क्या कहा जाता है? ये जो इसको क्या कहा जाता है? आंत्र ग्रंथि। बीच बीच में जो छोटी आंत के दीवार में जो ग्रंथि है इसको क्या कहा जाता है? आंत्र ग्रंथि कहा जाता है। आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि। ठीक है। समझ में आया? जो बीच बीच में कहीं कहीं पर जो ग्रंथि है छोटी आंत में उसको क्या कहा जाता है? आंत्र ग्रंथि कहा जाता है। आंत्र ग्रंथि से क्या निकलता है? आंत्र ग्रंथि से निकलता है आंत्र रस। क्या निकलता है? आंत्र रस।
आंत्र ग्रंथि से क्या निकलता है? आंत्र रस निकलता है, आंत्र रस। ठीक है, आंत्र रस का काम क्या होता है? जितना भी खाना आया उसको क्या करना? पचा देना, पचा देना। आंत्र रस में ही एक एंजाइम निकलता है पेप्सिन, इरेप्सिन। इरेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन। इसको समझिए ध्यान से, कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। छोटी आंत की दीवार में बीच बीच में कहीं पर क्या रहता है? गड्ढा गड्ढा टाइप पर आता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आंत्र ग्रंथि कहा जाता है। आंत्र ग्रंथि से क्या निकलता है? आंत्र रस निकलता है। आंत्र रस में एक विशेष प्रकार का निकलता है इरेप्सिन। इरेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना। अभी जस्ट बोले कि जितना भी प्रोटीन पचाने वाला होगा उसके लास्ट में क्या लगा रहेगा? सीन लगा रहेगा। जैसे यहाँ भी पेप्सिन है, इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना, इसमें भी सीन लगा हुआ है। यहाँ भी ट्रिप्सिन है, इसका भी काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना। यहाँ भी इरेप्सिन है, इसका भी काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना। समझ में आ रहा है? ठीक है, इरेप्सिन का काम समझ में आ गया, क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अब खाना क्या हुआ? घूमते घूमते हुए सगर से उछला के पच उच के क्या हुआ? आ गया यहाँ तक। खूब जो जरूरी चीज़ है सब पच उच गया, तो क्या हुआ? ऐसे ऐसे करके घूम के ऐसे घूम के आ गया इधर। अब खाना हम लोग खाते क्यों हैं? एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। यानी जो खाना, जैसे रोटी खाए तो रोटी में क्या है? जितना भी जरूरी पोषक तत्व है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिज लवण जो भी है, उसको शरीर सोख ले, इसलिए नींद खाते हैं। जो सिट्ठी होगा वो तो बाहर निकल ही जाएगा। जो उसमें ज़रूरी चीज़ है, जो विटामिन वाला चीज़ है, वही शरीर सोखता है, और सब तो शरीर फेंक देता है, बाहर फेंक देता है। तो जो इसमें विटामिन वाला चीज़ है, जितना भी खाना आ रहा है, पच के आ रहा है, तो उसमें जितना भी विटामिन वाला चीज़ है, तो उसको सोखने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ लास्ट में क्या होता है? इस टाइप का कुछ संरचना होता है लास्ट वाला। उसको कहा जाता है भिल्ली। क्या कहा जाता है? भिल्ली। या इंग्लिश में इसको हिंदी में इसको कहा जाता है दीर्घ रोम। क्या कहा जाता है? दीर्घ रोम। छोटी आंत के जो लास्ट वाला भाग है, इसमें इस टाइप के संरचना रहता है। उंगली जैसा थोड़ा सा उठा संरचना रहता है, उंगली जैसा ऐसा रहता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? भिल्ली कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? दीर्घरोम। बिल्ली या दीर्घरोम, इंग्लिश में कहा जाता है बिल्ली, और हिंदी में क्या कहा जाता है? दीर्घरोम कहा जाता है। इसका काम क्या होता है ये समझते हैं। अब उधर से जितना भी खाना आया, पचते हुए आया, तो खाना में जितना भी जरूरी पोषक तत्व है, जितना भी जरूरी विटामिन है, जितना भी जरूरी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उस सब को क्या करता है? ये सोख लेता है। कौन सोख लेता है? दीर्घरोम। दीर्घरोम क्या करता है? जितना भी खाना में जरूरी जो पोषक तत्व है उसको क्या करता है? सोख लेता है। यानी दीर्घरोम का काम क्या होता है? अवशोषण करना। अवशोषण करना। अवशोषण मतलब क्या होगा? सोखना। ठीक है, अवशोषण मतलब क्या होता है? सोखना। तो जितना भी उधर से जरूरी पोषक तत्व आया, उस सब को कौन सोख लेता है? दीर्घरोम सोख लेता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बिल्ली कहा जाता है, भिल्ली कहा जाता है। ठीक है, तो उधर जितना भी पोषक तत्व आया सबका अवशोषण कौन करता है? दीर्घरोम करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा छोटी आंत में जो उंगली जैसा संरचना रहता है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दीर्घरोम। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? भिल्ली कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी ऊपर से लेके अभी तक छोटी आंत तक आ गए। अब आगे के क्लास में जो है क्या पढ़ना है? बड़ी आंत पढ़ना है आगे क्लास में। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि जैसे अपना लोग पानी पीते हैं तो पानी पचता कैसे, किस तरह से जाता है, किडनी में किधर से जाता है, लीवर में किधर से जाता है, कन्या से की जाता है, टॉयलेट कैसे बन जाता है, ये सब के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। पानी कहाँ अवशोषण होता है, कितना पानी पीना चाहिए, ये सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़े थे अभी हम लोग? अमाशय के बारे में पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। अमाशय के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर देता है? जीवाणु कीटाणु को मार देता है। खाना में जितना भी जीवाणु कीटाणु आता है उसको मार देता है। उसके बाद खाना को खूब तोड़ ताड़ देता है। खाना को तोड़ ताड़ दिया, उसके बाद क्या किया?
उसके बाद आगे भेज दिया, खाना का अमलिया करके आगे भेज दिया। तो इसका छोटी आंत का की प्रॉब्लम है, छोटी आंत कहता है हम अमलिया खाना पर काम नहीं करेंगे। जब काम नहीं करेगा तो इसके लिए एक स्पेशल व्यवस्था किया गया है, ठीक है, क्योंकि छोटी आंत अगर काम नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसका मान रखने के लिए क्या किया गया, एक लीवर को लाया गया। लीवर क्या करता है, पितरस बनाता है। क्या करता है, पितरस बनाता है। पितरस बना के कहाँ जमा कर देता है, एक थैला होता है वहाँ पर जमा कर देता है। उसको क्या कहा जाता है, पित्ताशय कहा जाता है। उसके बाद एक पाइप से निकल के कहाँ आ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है, ठीक है। पितरस का जो स्वाद है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। यानी पितरस कैसा होता है, क्षारीय होता है। इतना कड़वा होता है, ये ऐसे समझिए जैसे अपने लोग मुर्गा खाए होंगे, मुर्गा खाए होंगे तो मुर्गा में इतना सा कैप्सूल जैसा कुछ रहता है, उसको क्या करता है, पहले से काट के हटा देता है। अगर वो मीट पर पड़ गया, इतनी सा रहता है, अगर वो चिकन पर पड़ गया तो पूरा चिकन को कितनों धो लीजिएगा फिर वो सही नहीं होने वाला, कटने लगेगा। या मीट खा रहे हैं, मीटों में इतना सा रहता है, उसको काट कर पहले ही हटा दिया जाता है। वो अगर गलती से पड़ गया तो मीट को कितनों धोइए, कितनों धोइए, कितनों धोइए, तो मीट क्या हो जाएगा, कटने लगेगा, कड़वे लगेगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो है यही पित्ताशय। पित्ताशय में क्या रहता है, वही पितरस। यानी पितरस क्या होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है कि खाना आता है तुरंत कड़वा कर देता है। तो मुर्गा वाला जो होता है ना पितरस, इतना कैप्सूल जैसा रहता है, उसको कभी देखिएगा मुर्गा का थी मीट पर देख, चिकन पर देख, पूरा चिकन को ख़राब कर देगा, ठीक है। तो इतने होता है लेकिन बड़ी खतरनाक होता है। तो क्या होता है, पितरस होता है, पित्ताशय वाला, ठीक है। तो पितरस का काम क्या होता है, खाना को क्षारीय करना, यानी कड़वा करना। खाना को कड़वा कर दिया, उसके बाद खाना किधर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। आगे की ओर स्वागत के लिए क्या रहता है, अग्नाशय रहता है। अग्नाशय किधर रहता है, बायां साइड रहता है। अग्नाशय का रंग कैसा होता है, हल्का सा पीला होता है। अग्नाशय का आकार कैसा होता है, थोड़ा सा गाजर जैसा दिखता है, ठीक है, गाजर जैसे इस तरह से दिखता है। अग्नाशय से क्या बनता है, पाचक रस बनता है। पाचक रस को क्या करता है, इसी पाइप के द्वारा फिर कहाँ छोड़ देता है, छोटी आंत में जाकर छोड़ देता है। पाचक रस कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन होता है। लाइपेज का काम क्या होता है, वसा का पाचन करना। इमाइलेज का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। लौस से लसलसा वाला चीज़, लौस से लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है, लसलसा वाला चीज़ यानी बसा वाला चीज़ का क्या करना, पाचन करना। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना। जितना भी प्रोटीन के पाचन करने वाला चीज़ है उसमें क्या लगा रहेगा, सीन लगा रहेगा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद समझ रहे थे कि इसमें पत्थर काय हो जाता है, जब खाना हम अनियमित रूप से खाते हैं, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी खा लिए, कभी कितनों खा लिए, कभी कितनों खा लिए, तो क्या होता है, यहाँ पित्ताशय अपने आप में स्टोर करना शुरू कर देता है। किसको, पितरस को स्टोर करना शुरू कर देता है। जब यहाँ स्टोर होने लगता है तो क्या हो जाता है, वही पत्थर का रूप ले लेता है कुछ दिन में। उसके बाद खाना छोटी आंत में आता है। छोटी आंत से ऐसे घूमते घूमते तो जगह जगह पर क्या रहता है, आंत्र ग्रंथि रहता है। आंत ग्रंथि से क्या निकलता है, आंत रस निकलता है। क्वेश्चन पूछेगा छोटी आंत से क्या निकलता है, आंत रस निकलता है। आंत रस में एक चीज़ क्या निकलता है, इरेप्सिन। इरेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना होता है। उसके बाद खाना घूमते 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 इधर आया, तो इधर खाना को क्या करेगा, अब शोषण करेगा। जितना भी विटामिन वाला चीज़ है उस सबको क्या करेगा, सोखेगा। सोखने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो सोखने के लिए क्या रहता है, उंगली जैसा ऐसा उभरास जैसा रहता है, उसको क्या कहा जाता है, दीर्घरोम कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में उसको भिल्ली कहा जाता है। उसका काम क्या होता है, सोख लेना। किसको सोख लेना, जितना भी उधर से विटामिन वाला चीज़ आ रहा है वो सबको क्या करता है, सोख लेता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर कोई सजेशन देना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। यह क्लास आपको 7 बजे शाम में आएगा, 7 बजे शाम में साइंस का क्लास आता है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो इसका पहला क्लास है, दूसरा क्लास है, वो भी ज़रूर देखिएगा, तब बढ़िया और समझ में आएगा, ठीक। उम्मीद है कि इस क्लास से कुछ आप लोग को सीखने के लिए मिला होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।